मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ प्रोफेसर वरुण शुक्ला। एक बार फिर एक बहुत शानदार क्वेश्चन रोटेशनल मोशन का, रोटेशनल डायनामिक्स का लेके आया हूँ। और ये क्वेश्चन तो जेडब्ल्यू एडवांस का है, 2012 का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ मेरे हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड, दिस कॉन्सेप्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग और जिसे कहते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है नीट 2024 या जेडब्ल्यू मेन 2024 का। एडवांस में तो ये ऑलरेडी आ चुका है, ऐसे कॉन्सेप्ट आते ही हैं। चलिए देखते हैं इसमें हमसे इसको हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। चलिए यही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन था कि ये दो डिस्क्स हैं जो रोटेट कर रही हैं, एक ऐसे ओमेगा से आ रही है, एक ऐसे ओमेगा से आ रही है। दोनों की ओमेगा सेम है और रेडियस दोनों की सेम है। तो रोटेट करते हुए जो पी और क्यू है, पॉइंट्स जो पार्टिकल्स हैं इन दोनों डिस्क पर, किसी टाइम जीरो पर ये आमने सामने आ जाते हैं, किसी टाइम जीरो पर। अब आपको कहा है इन दोनों पॉइंट्स की जो रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड वी आर है, उसको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम किस ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स की जो रिलेटिव स्पीड है उसको टाइम के साथ उसका कौन सा ग्राफ बन सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें बच्चे क्या गलती कर सकते हैं। कंफ्यूजिंग मैंने इसलिए कहा, देखिए क्या होगा। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। बच्चे कहेंगे क्योंकि हमें पता है रोटेशन के कारण जो लीनियर स्पीड होती है, अगर ये ऐसे रोटेट कर रही है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी लीनियर स्पीड ओमेगा इंटू आर होगी यहां से। ऐसी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी लीनियर स्पीड यहां पर होगी ओमेगा इंटू आर। तो बच्चे क्या कहेंगे, वो कहेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, माइनस होती है। वो कह रहे ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर जीरो कर देंगे। वो कहेंगे जीरो तो अब आगे सॉल्व कैसे किया जाए। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, जो बच्चे ऐसे सोच सकते हैं। काफी बच्चे या कुछ बच्चे उनको क्लिक हो भी जाएगा, मैं नहीं कह रहा कि सभी बच्चे ऐसे सोचेंगे, लेकिन आई एम ट्राइंग टू मेक यू अवेयर कि यहाँ कंफ्यूजन कहाँ पर है, तभी मैंने ये सवाल उठाया। लेकिन हमें ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि क्वेश्चन में उसने दिया था किसी टाइम जीरो पर या आमने सामने है, तो लेकिन उसने हमसे जो वी आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी पूछा है। तो जीरो के बाद जब कुछ टाइम बीतेगा तो हमने जब वो आमने सामने आए वहां से तो शुरुआत करनी है, वहां पर आंसर नहीं निकालना। तो हमें मानना पड़ेगा कि जैसे ही यहां से टाइम बीतता है, जीरो से टी होता है, ये पार्टिकल पी यहां पर आएगा, ये क्यू यहां पर आएगा, तो उस समय हमें निकालना है। तो ऐसे नहीं करना, समझे मेरी बात। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो यहां पे मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। तो जो कंफ्यूजन थी मैंने आपको बता दी, जो हो सकती थी। ए आर, दिस इज आर। तो मान लीजिए घूमते हुए ये पी यहां पहुंच गया, तो टी टाइम बीत गया, यहीं पर उसने पूछा। घूमते हुए क्यू यहां पहुंच गया, टी टाइम बीत गया। अब यहां पहुंचा तो इसने यहां से यहां पर कितना एंगल ट्रेवल किया, ये थीटा। ऐसे एंगल ट्रेवल किया, ऐसे इसने यहां से यहां कितना एंगल ट्रेवल किया, थीटा, राइट। तो इस जगह पर v ऐसे आएगा, इस जगह पर v ऐसे आएगा। तो एक तरीका तो इसका ये है कि आप कंपोनेंट बना के कर लो। ये थीटा है तो बड़े आराम से यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये फिर थीटा। अब डायरेक्टली कह सकते हो ये थीटा है, बड़ी सिंपल ज्योमेट्री से, ठीक है। तो v का इधर कंपोनेंट क्या आ गया, v cos थीटा। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे होगा, ये थीटा हो जाएगा, इधर कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट किधर बनेगा इसका, ये दिस विल बी v sin थीटा, और इसका कंपोनेंट ये दिस विल बी v sin थीटा। तो पहले इसकी रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। ये तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड v cos थीटा माइनस v cos थीटा सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होती है, तो ये तो जीरो होगी, इसके हिसाब से तो जीरो आ गई। लेकिन तो फिर ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऑपोजिट जब वेलोसिटीज हो रिलेटिव स्पीड प्लस होती है। तो इनको जब प्लस किया तो 2v sin थीटा इनका मॉड आ गया। तो ये vr बनी इस टाइम t पर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहां पर टाइम इंट्रोड्यूस करना है, तो थीटा क्या होता है, ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा से ट्रेवल कर रहा है तो इतना एंगल ट्रेवल कर लिया। तो देखा जाए तो वी आर का ग्राफ वही बनेगा जो साइन थीटा का बनेगा। अब क्योंकि यहां स्पीड की बात की है, स्पीड, तो ऑब्वियसली हमें नेगेटिव साइड इग्नोर करनी है। तो ये साइन का ग्राफ होता है, राइट। साइन थीटा का ऐसे बनता है ना एक टाइम पीरियड में, ऐसे ये वेव, तो इसका पॉजिटिव ऊपर आ गया, ठीक है। ये तो चार बन रहे हैं, ऐसा नहीं बनता। ये तो कॉस का ग्राफ है, ये अगेन कॉस का ग्राफ है, तो ऑब्वियसली ये नहीं बनेगा। दिस इज द आंसर, बेस्ट आंसर, राइट। तो एक तो तरीका ये है कंपोनेंट बना के वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड निकाल लो। वाई डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जीरो थी, एक्स में रिलेटिव आ रही थी, इसलिए हमने बनाया। अब मेथड 2 डिस्कस करते हैं, एक मैं बोर्ड रब करूं। प्यारे बच्चों मेथड 2 देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो अगर कंपोनेंट बना के कई बार क्लिक नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से बना लिया, राइट। ये पार्टिकल यहाँ था, पी यहाँ था, तो ऐसे वी थी, ऐसे वी थी, कोई बात नहीं, हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करवाते हैं और रिजल्टेंट निकालने की कोशिश कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी, ये वी है, ये वी है,
ये P पॉइंट था, ये Q। बात हुई है रिलेटिव स्पीड की या रिलेटिव वेलोसिटी की, तो रिलेटिव वेलोसिटी Vp विद रिस्पेक्ट टू Q, अगर वेलोसिटी की बात करें वेक्टर फॉर्म में, इट विल बी Vp माइनस VQ, ये बनेगा जो बेसिक फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, Vp तो Vp का साइन चेंज नहीं हुआ, वो ऐसे ही मान लेंगे। VQ का साइन नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव हमें वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर ये VQ है, इस तरफ आ रहा है, तो इसको पीछे ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना पड़ेगा जो कि ऐसे टेंजेंट से पास हो जाएगा, राइट। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, वो रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी, ये होगा VR वेक्टर दोनों का, राइट। तो जब भी आपने इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी में करना है तो आपने फॉर्मूले के हिसाब से डायग्राम को चेंज करना है। जो चीज़ जो साइन पॉजिटिव आता है उसको नहीं छेड़ना, और जो जिसका साइन बदल जाता है यानी VQ नाउ बिकम्स ए नेगेटिव वेक्टर, तो उसकी डायरेक्शन ऐसे बना देनी है। तो ये रिजल्टेंट पूछा आपने, अब इसको ट्राई, तो उसके लिए हमें ये पूरा एंगल निकालना पड़ेगा। चलिए दिमाग लगाते हैं, यहाँ P लिख देता हूँ, और ये एंगल क्या था, थीटा, राइट। ये थीटा है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये 90 होगा। 90 होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, सिमिलरली दिस विल बी 90 माइनस थीटा। सो ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180, दिस प्लस दिस, उसमें इसको 180 में से घटाएंगे, ये 2 थीटा हो जाएगा। अब हमें तो चाहिए ये भी एंगल चाहिए, तो क्या हो गया, 2 थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, ये कितना हो गया, मान लो x, दिस प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180। तो यहाँ लिख देता हूँ x प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180। सो ये क्या होगा, ये हो गया x प्लस 90 प्लस थीटा इज 180, तो x इज 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा आ गया। तो टोटल एंगल कितना हो गया, दिस प्लस दिस रिजल्टेंट में। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे मॉड ऑफ आर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट विल बी वी स्क्वायर प्लस 2v² कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इज 180 माइनस 2 थीटा, राइट। सो दिस बिकम्स 2v² प्लस 2v² कॉस 180 माइनस 2 थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, इट इज माइनस कॉस थीटा, 2v² कॉमन, अंदर आ गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, so this becomes 2v² into 2 sin square theta, ये आ गया 2 2 या 4, it becomes 2v sin theta, अगेन सेम ही आ गया जो लास्ट टाइम किया था हमने कॉम्पोनेंट बनाकर, अगेन 2v sin ओमेगा टी, अगेन sin ओमेगा टी का ग्राफ बन गया, अगेन आप ये कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा मेथड हो सकता है। इसमें कई बार हमें कॉम्पोनेंट बना के क्लिक नहीं करता, जो आपको क्लिक कर जाए, तो ये 2 तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। तो जो क्या कन्फ्यूजन थी, क्या सोचने वाली बात थी कि जब आप रिलेटिव वेलोसिटी के सवाल ऐसे बनाते हैं उसमें डायग्राम बनानी बहुत ज़रूरी है। जो वेक्टर नेगेटिव हो जाता है उसकी डायरेक्शन उल्टी करके उन दोनों के बीच का एंगल रिजल्टेंट निकाल के करना है, तो डायरेक्शन बदल जाती है। देखिए अगर आप ये इसका नेगेटिव वेक्टर ना ड्रॉ करते तो VR वेक्टर नीचे को आ रहा था, जो कि गलत है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऐसी अगली वीडियो में कौन कौन से कंफ्यूजिंग पार्ट हो सकते हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं अलग अलग चैप्टर्स के, तो अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो मैं कोशिश करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के शानदार सवाल आपके सामने पेश किए जाएं, और कैसे अप्रोच करना है, क्या अप्रोच रहेगी, क्या बच्चों को कन्फ्यूजन आएगी, क्या चीज़ नहीं करनी है, वो सब बताऊँगा। आप खूब सारा प्यार देते रहिए, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, और जरूर अपने कमेंट्स डालिए। धन्यवाद।